भगवत भाव गुरु में कैसे हो, तो बड़ा सुंदर आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, जब आप शादी में किसी को बुलाते हैं, वो व्यक्ति ना आ पाए, वो अपने नौकर को भेज दे या अपने बेटे को भेज दे, अपनी पत्नी को भेज दे, अपने भाई को भेज दे कि मैं मित्र के यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ या बीमार हूँ या काम पड़ गया, मेरे नाम से तुम चले जाओ। तो वो जो भाई भेजा या नौकर भेजा या पत्नी भेजा, मान अपने भाई को भेज दिया मित्र के यहाँ, स्वयं नहीं आ पाए, तो उस समय उसका वो जो देगा गिफ्ट, वो मित्र के द्वारा दिया माना जाएगा, और उसके भाई को जो रिटर्न गिफ्ट देंगे वो मित्र को ही दिया माना जाएगा। मतलब उसके प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि उन्हीं का रूप मानकर हम उनसे व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का प्रतिनिधि गुरु होता है। भगवान आपको दीक्षा देना चाहते हैं आपके कल्याण के लिए। अब भगवान थोड़ी आएंगे दीक्षा देने, तो भगवान क्या करते हैं, देखेंगे आपकी श्रद्धा किस संत में, उस संत के माध्यम से भगवान अपना काम करते हैं। अब चिमटे से हमने अग्नि पकड़ी, हम ये थोड़ी कहेंगे कि चिमटे ने अग्नि पकड़ी, पकड़ी तो हमने ना, हमने डंडे से किसी का सिर फोड़ा, अब वहां केस दर्ज हो गए, थोड़ी होगा कि डंडे ने सिर फोड़ा, डंडे के ऊपर केस थोड़ी, केस तो डंडा जिसने चलाया उसके ऊपर होगा। तो ये नहीं कहेंगे डंडे ने मारा, बल्कि कहेंगे अमुक व्यक्ति ने सिर फोड़ दिया। तो वो क्या, डंडा तो प्रतिनिधि है, हकीकत में डंडा नहीं, डंडा जिसके हाथ में है ये उसका कर्म है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा शिष्य के कल्याण के लिए जो भी कुछ किया जा रहा हो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। गुरु तो एक माध्यम हो गया है, इसलिए गुरु भगवान है। तो केस डंडे के ऊपर नहीं चलेगा जिसने मारा है, केस चलेगा डंडे वाले के ऊपर, तो डंडे पे केस नहीं चलेगा। इसी प्रकार क्योंकि डंडा जिसके हाथ में है वो करतूत डंडे की नहीं है, वो करतूत है डंडे वाले की जिसके हाथ में। इसी प्रकार आपका कल्याण तो भगवान करते हैं, लेकिन जिस माध्यम से वो कल्याण करेंगे, वो संत को पकड़ ले, किसी को भी पकड़ ले भगवान, उसके माध्यम से आपको दीक्षा मिलेगी, उसके माध्यम से आपको शिक्षा मिलेगी। तो वो संत देखने में संत है, देखने में गुरु, हकीकत में तो उनके द्वारा हमारे कल्याण के लिए जो भी कुछ हो रहा है ना, उनके द्वारा हो रहा है, निमित्त है, वो करने वाले ठाकुर जी हैं। तो इसलिए गुरु ने जब दीक्षा दी तो किसने दी है, ठाकुर ने। ये नहीं कि डंडे ने मारा, डंडे ने नहीं मारा, डंडा जिसके हाथ में है ये उसका कर्म है। तो गुरु ने दीक्षा नहीं दी, आप विश्वास कीजिए गुरु के माध्यम से ठाकुर जी ने दीक्षा दी है। और आपको शिक्षा कौन दे रहा है, गुरु के माध्यम से। अब मैंने टेलीफोन से आपसे बात की है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे मैंने टेलीफोन से बात की है, मैंने टेलीफोन को ये कहा, टेलीफोन ने मुझको ये कहा, ये थोड़ी आप कहेंगे। यदि मुझसे आप टेलीफोन से बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, महाराज जी से मेरी बात हुई है, महाराज जी ने ऐसा कहा, ये तो नहीं कहेंगे ना टेलीफोन ने ऐसा कहा। तो आप जैसे टेलीफोन की हर बात को मेरी बात मानेंगे क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से मैंने बात की। इसी प्रकार गुरु के माध्यम से ठाकुर जी बात करते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं ठाकुर जी ने मुझको दीक्षा दी है, ठाकुर जी ने मुझको अपने कल्याण का रास्ता बताया है। गुरु के प्रेम का ठाकुर जी का प्रेम मानिए, गुरु की शिक्षा को ठाकुर जी की दी हुई शिक्षा मानिए। जैसे हम गीता का पाठ करते हैं, हम क्या कहते हैं, देखो भगवान ने ये कहा, भगवान ने अमुक अध्याय में ये कहा, ये तो नहीं हम कहेंगे कागजों ने ये कहा, ये तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे तो भगवान ने ये कहा है, क्योंकि गीता भगवान के शब्द है। इसी प्रकार गुरु की कृपा भगवान की कृपा है, गुरु के वाक्य भगवान के वाक्य है, गुरु द्वारा दी गई दीक्षा वो भगवान के द्वारा दी गई दीक्षा है। तो आप जितनी श्रद्धा करेंगे और जहां श्रद्धा करेंगे, भगवान आपकी श्रद्धा के अनुरूप, आपकी योग्यता के आधार पर उसी संत के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे। इसलिए आप उनको साक्षात भगवान मानिए। हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, क्यों कहा गया आपको नहीं पता, ऐसे नहीं लिख दिया हमारे ग्रंथों में मातृदेवो भव, माँ भगवान है, पिता भगवान है। आप कहेंगे पिता तो श्राप पीता, भगवान कैसे, माँ तो हमारी व्यभिचारिणी है, वैश्य है, उसको वो कैसे उसको भगवान कह देंगे। लेकिन आपको नहीं पता उसमें एक भगवान की बात है, जिसके कारण से चाहे वो वैश्य भी क्यों ना हो, चाहे आपका पिता शराबी कबाबी लुच्चा लफंगा कैसा भी क्यों ना हो, तब भी आपका वो भगवान है। तो उसमें भगवान वाली कौन सी बात माता पिता में, जो वेद ने कहा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव, आचार्य मतलब देवो भव। इनको देवता क्यों कहा, देव का मतलब भगवान, इनको भगवान का दर्जा क्यों दिया, क्योंकि इनके माध्यम से भगवान कुछ करते हैं। क्या किया है, तो जन्म कौन देता है, ब्रह्मा जी, पालन कौन करता है, भगवान नारायण। तो आपका जन्म किसने दिया, तो ब्रह्मा का काम कर दिया ना माता पिता ने। तो ब्रह्मा जी ने माता पिता के माध्यम से अपना काम किया, इसलिए वो ब्रह्मा भगवान है। और पालन करता कौन है, विष्णु। तो किसके माध्यम से, अब विष्णु भगवान थोड़ी तुमको रोटियां खिलाने आएंगे,
तुमको लोरी दे के सुनाने वो थोड़ी आएंगे। क्या करेंगे? वो अपनी ममता माँ बाप के अंदर भर देते हैं। तो माँ बाप के अंदर बच्चे के प्रति जो ममत्व, जो ममता, वो माँ बाप की नहीं है, वो है भगवान की दी हुई। इसलिए बाप कितना भी व्यभिचारी क्यों ना, तब भी आपसे प्यार करेगा, आपसे ममता करेगा। माँ चाहे कितनी भी वैश्यावृत्ति गलत काम करने वाली क्यों ना, तब भी माँ आपसे प्यार करेगी। तो माँ बाप के अंदर जो ममता है ना, वो माँ बाप की नहीं है, वो ममता भगवान नारायण की है। उसी ममता से आपका पालन पोषण होता है। इसलिए आपके लिए माँ और बाप दोनों भगवान, चाहे शराबी कबाबी भी क्यों ना हो। इसी प्रकार गुरु आपका भगवान है, क्योंकि गुरु ने जो शब्द दिया है और गुरु ने जो शिक्षा दी है वो भगवान ने दिया, विश्वास कीजिए। लेकिन पर्दा उठेगा तब जब आप निष्काम हो जाएंगे और जब आपको भगवत प्राप्ति होगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरे गुरु तो भगवान ही है भाई, सब कुछ मेरा भगवान ने किया गुरु के माध्यम से, तब आपको पता चलेगा। इसलिए श्रद्धा के बल पर अभी मान लो गुरु आचार्य देवो भव, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। और फिर दूसरी बात, दीक्षा जो दी है वो दीक्षा कहाँ से आई? तो उनके गुरु के पास से। गुरु के पास दीक्षा कहाँ से? तो उनके गुरु, उनका गुरु करते करते अंत में देखना दीक्षा कहाँ से चली? ठाकुर जी से चली। जैसे निम्बार्क संप्रदाय दीक्षा भगवान से चली, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आप तक पहुँच रही, हम तक पहुँची। तो ये मंत्र कहाँ से चला? इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु भगवान है। गुरु भगवान है और भगवान गुरु है, दोनों बातें। तो आपने कहा कि गुरु को कैसे हम भगवान माने, गुरु में भगवत भाव कैसे हो? तो अरे वो है ही है भगवान। अब मैं तुमको डंडे से सिर फाड़ दो और कहूं मैंने थोड़ी सिर फाड़ा, ये तो डंडे ने फाड़ा, जो कहना डंडे को कहो, ऐसा थोड़ी होगा। इसी प्रकार गुरु ने जो भी हमको शिक्षा दीक्षा दी है वो हमारे भगवान ने दी है। सचमुच में आप विश्वास कीजिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब आपको पता चलेगा सचमुच में गुरु के माध्यम से ठाकुर जी ने ये सब खेल किए। हमारा उद्धार ठाकुर जी ने किया गुरु बनकर। लेकिन यदि आप गुरु को भगवत भाव नहीं करेंगे, पहली बात तो भगवान मिलने वाले है ही नहीं। मिलेंगे क्यों जब गुरु में भगवत भाव नहीं है। इस सच्चाई को जो जानते हैं, जो समझते हैं और गुरु को भगवत भाव रखते हैं गुरु में, उनका कल्याण बहुत जल्दी और हल्के फुल्के भजन से ही उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन जिनमें गुरु के प्रति भगवत भाव नहीं, बहुत सा भजन करने पर भी उनका कल्याण नहीं। आपको सच्ची घटना बताएं, एक संत ने हमको बताई थी। दो मित्र थे, दोनों ने गुरु से दीक्षा ली, दोनों को बराबर साधना दी, दोनों को दी। एक को भगवत प्राप्ति हुई, दूसरे को नहीं हुई। बहुत सालों के बाद गुरु शिष्य जब परस्पर मिले तो अपनी अनुभूतियां बताई कि ऐसे ऐसे मुझको ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दे। पूरी बात गुरु भाइयों परस्पर कर देते हैं। उन्होंने कहा दूसरे ने कि साधना एक, गुरु एक, मंत्र एक, जो आपने किया सो मैंने भी किया, फिर मुझको भगवान स्वप्न तक में नहीं आए। कारण क्या? का कोई ना कोई खोट होगा आपके अंदर। अंत में पता चला कि उनका गुरु के प्रति भगवत भाव नहीं था, गुरु के प्रति भगवत भाव नहीं था। तो फिर उन्होंने भगवत भाव किया, और जब भगवत भाव किया तो कैसे किया? दरअसल भगवान के गुरु के प्रति उनका अभाव था। तो क्या किया कि गुरु की खड़ाऊ उनको मिली और वो खड़ाऊं का पूजन जब करने लगे तो तुरंत उनको प्रगट गुरु दर्शने गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए। भगवान के भी दर्शन हो गए, गुरु के भी दर्शन हो गए। तो ये कमी क्या थी? कमी थी गुरु के प्रति आस्था नहीं थी, भगवत भाव नहीं था। इसलिए बहुत सी साधना करने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। साधना में कोई खोट नहीं था, खोट था उनकी भावना में। और जब भाव उनका शुद्ध हुआ गुरु के प्रति भगवत भाव, तो मित्र गुरु भाई ने जब उनको सुनाया, पूरी बात बताई कि इस प्रकार आपको कैसे भगवत भाव करना। जब उनका भगवत भाव हुआ तो तुरंत गुरु की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तुमको गुरु के रूप में प्रथम दिन दीक्षा के दिन ही मिल चुका था, लेकिन तुम्हारा भाव न होने से, हाँ साधना तुम बराबर करते रहे, उसमें कोई कमी नहीं, कमी तुम्हारी भगवत भाव में थी। अब तुम्हारा गुरु के प्रति भगवत भाव हुआ तो मैं तो आ गया। तो ये बहुत ऊंची साधना, भगवत भाव गुरु के प्रति करना चाहिए, तभी हम भक्ति में सफल होंगे। तब कम भक्ति भी बहुत बड़ा काम कर देती।